हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। आज एडवांस का एक टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट माने होता है ऊंचाई, ऊंचाई, और डिस्टेंस माने होता है दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। दूरी से ऊंचाई को देखना और ऊंचाई से दूरी को देखना इज कॉल्ड हाइट एंड डिस्टेंस। देसी भाषा में बोले तो बालकनी से नीचे देखना और नीचे से बालकनी में देखना। आइए हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले बेसिक बातें जान लेते हैं। पहले ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार, आधार और ये कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर होते हैं लंब बट्टा कर्ण। लंब इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, बेस हो गया हाइपोटेनस। लंब बट्टे कर्ण P बट्टा H। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, इसको B बट्टा H। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार P बट्टे B होता है। ये सब बेसिक सी बातें हैं। साइन थीटा बराबर P बट्टे H होता है, cos थीटा बराबर B बट्टा H, tan थीटा बराबर P बट्टे B होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, मानिए नीचे से यहाँ पे नीचे से बालकनी में देखने पर आपकी नज़र जितनी उठती है और जो कोण बनता है उसे ये जो कोण बनता है इसको उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर जितनी नज़र आपकी झुकती है और ये जो कोण बनता है इसको अवनमन कोण कहते हैं, इसको अवनमन कोण कहते हैं। क्लियर? नीचे से ऊपर देखने पर, बालकनी में देखने पर आपकी नज़र जितनी उठती है और ये जो कोण बनता है इसको उन्नयन कोण कहते हैं। ऊपर से नीचे देखने पर आपकी नज़र जितनी झुकती है और ये जो कोण बनता है इसको अवनमन कोण कहते हैं। क्लियर है? उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अब देख लीजिए, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान आपको याद रखना है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। इस त्रिभुज में ये 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी लंब और बट्टे आधार होता है। ये लंब 1 हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3। जब ये 1 होगा, आधार होगा √3, तो ये जो कर्ण है ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए, कर्ण निकालने के लिए H हाइपोटेनस √p² प्लस b² होता है, ठीक है। p देखिए यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी √4 कितना आ गया, ये 2 आ गया। क्लियर है? अगर इस त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री का है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो लंब बट्टे आधार, ये लंब हो जाएगा √3, आधार 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए त्रिभुज में
ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी लंब 1 हो गया, आधार भी 1। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बात क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया, ये कर्ण हो जाएगा 2। क्लियर है? अगर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो लंब √3 हो गया, आधार 1, कर्ण 2 हो गया। क्लियर? tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो लंब भी 1 हो गया, आधार भी 1 हो गया, तो ये जो कर्ण होगा ये √2 हो जाएगा। क्लियर है? ये सब बेसिक सी बातें हैं, ये सबको ध्यान में रखना है। आ जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस एडवांस गणित का सबसे आसान टॉपिक है, ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कितना होगा। क्लियर? चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए ऊंचाई अगर 1 है, तो छाया कितना हो जाएगा, छाया जो बनेगा वो √3 गुना हो जाएगा, √3 गुना। ठीक है, मान लीजिए ये एक मीनार है और इसकी ये छाया बन रहा है, तो ये हमको पूछ रहा है उन्नयन कोण, ये कौन पूछ रहा है हमको। मीनार की ऊंचाई 1 है, इसकी जो ये छाया बन रहा है ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। हमको ये कौन पूछ रहा है, तो देखिए इसमें लंब पता है, आधार पता है, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दिया हुआ है 1 है, आधार है √3। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर है? देखिए फिर से, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए मानिए एक ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 1 है, तो इसकी जो छाया बन रहा है इस मीनार का वो √3 हो जाएगा। हमको ये कौन पूछ रहा है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो tan 1/√3, tan 1/√3 थीटा का 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मीनार की ऊंचाई कितनी है। कह रहा है एक मीनार का उसके मूल आधार से 50 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। कि ये एक मीनार है और मीनार के मूल आधार से यानी यहाँ से ये दूरी दे दिया है कितना, 50 मीटर है। तो ये जो कोण बनेगा 30 डिग्री का है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई, यानी हमको ये निकालना है मीनार की ऊंचाई कितनी है, h निकालना है मीनार की ऊंचाई। अब देखिए ये हो गया लंब और आधार, आधार पता है 50 मीटर है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी ये ऊंचाई 1 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, √3। अब इस √3 का मान पता है 50 है, तो √3 का मान पता है 50, हमको 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान हो जाएगा 50/√3, यही आंसर हो गया। फिर से एक बार समझाते हैं। एक मीनार का उसके मूल आधार से 50 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। मान लीजिए ये एक मीनार है और इसके मूल आधार से यहाँ ये 50 मीटर दूरी है, तो ये जो कोण बन रहा है 30 डिग्री है, तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो √3 का वैल्यू दिया हुआ है 50 है, तो हमको 1 का निकालना है, तो 50/√3 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर।